नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित समुद्र तल से मात्र 1298 मीटर ऊंचे वेस्टर्न घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर। हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। त्र्यंबकेश्वर से ब्रह्मगिरी हिल ट्रैक स्टार्ट करने में 2 किलोमीटर का रास्ता आता है। इसको हमने तय किया था 15 मिनट के अंदर। आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली इसको तय कर सकते हैं। यहाँ के लोकल्स बाइक और अदर व्हीकल यूज़ करते हैं, बट हमारे पास व्हीकल नहीं था तो हम यहाँ से पैदल पैदल गए। उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता है 750 सीढ़ियों का सफ़र। ये जो सफ़र है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि सीढ़ियाँ हर जगह बराबर नहीं है। कहीं पे बहुत ही पतली है, कहीं पे बहुत ही चौड़ी है। तो यहाँ से जो ट्रैक स्टार्ट होगा वो अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हम यहाँ मानसून सीज़न में गए थे तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर पहाड़ दिख रहा था क्योंकि हर जगह ग्रीनरी थी। तो मैं बस आपको सजेशन दूंगी, जब आप पत्थरों पे चलोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे पहुंच जाएंगे वहाँ गीली मिट्टी रहेगी तो बहुत ही स्लिपरी रहेगा और कई जगह काई लगी हुई है। तो बेटर होगा कि आप अच्छे फुटवियर का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप कहीं पर भी फिसले ना। जो हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो 750 सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बीच बीच में बहुत सारे बोर्ड्स लगे रहेंगे। कहीं साइन बोर्ड होगा, कहीं पे कॉशन बोर्ड्स होंगे कि यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल है उनसे बचे रहिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कहीं पे भी एज सच कोई बहुत डरावना जानवर तो नहीं दिखा। ये मानना पड़ेगा कि लंगूर था, बंदर थे, लेकिन किसी ने भी हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ट्रैक की स्टार्टिंग में ही आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। जिस पर्वत जो आपको दिखा वहाँ तक हमें पहुँचना है। यहाँ पे बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको दिख रहे होंगे जो बहुत ही सुंदर है। लोग बीच में फोटोशूट कराना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें मिलेगा मुक्ता देवी मंदिर। ये मंदिर आप वाकई में बहुत सुंदर है, छोटा सा लेकिन बहुत ही एंटीक। जैसे हम आगे आगे जाते जाएंगे हमें छोटे छोटे स्टॉल्स भी मिलेंगे, तो आपको अपने साथ में बहुत ज़्यादा खाना या पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीच में ही स्टॉल्स मिलेंगे, आप उनसे खरीदिए, उनका भला कीजिए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस ट्रैक को मानसून सीज़न में किया है, तो आप देख सकते हैं हर जगह बारिश बारिश दिख रही होगी, आपको गीला पड़ा है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है मानसून सीज़न में क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है पर्वत, हरा भरा। बीच बीच में झरने दिखेंगे। मैं आपको सजेशन दूंगी अगेन कि आप हो सके तो अपने साथ में रेनकोट ज़रूर कैरी करना क्योंकि कहीं पे भी बारिश शुरू हो सकती है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अभी हम ऊपर तक पहुँचे नहीं हैं, अभी ये रास्ता आधा ही है। इस रास्ते के बीच में आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये रहे हनुमान जी। फिर हम आगे चलते जाएंगे और फिर एक द्वार आपको मिलेगा जो कि एक्चुअल में बहुत ही पुराना सुंदर सा गेट है। इस गेट की मैं बात कर रही हूँ। इस द्वार के बाद ये जो आने जाने का रास्ता है इसको मेटल रोड से ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही डिवाइड कर रखा है, बट यहाँ पे रास्ता पतला हो जाता है तो थोड़ा संभल के चलेगा। यहाँ पे जो बारिश का पानी पहाड़ों पे इकट्ठा हुआ वो बहुत ही ज़ोर से गिर रहा होता है। फिर जैसे कैसे हम ऊपर पहुँच गए और देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं, अद्भुत। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ब्रह्मगिरी हिल इसका नाम क्यों पड़ा? माना जाता है कि यहाँ एक ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या रहा करते थे। एक दिन ऋषि गौतम से एक गाय की मृत्यु हो गई तो उन्हें लगा उन्होंने कोई पाप कर दिया, इसलिए उन्होंने शिव जी का तप किया और उनसे मांगा कि माँ गंगा को इस धरती पर ले आए। तो उस टाइम पे शिव जी से प्रसन्न होकर उनको माता गंगा को यहाँ गोदावरी नाम से इस पर्वत पर उतारते हैं। इसीलिए इस पर्वत को ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर भी बोला जाता है। और आपको यहाँ पे अहिल्या और गौतम के ऐसे छोटे छोटे से स्टोन्स दिखेंगे जहाँ पे कार्व किया गया है इनकी मूर्ति को, और इसलिए इसको गौतमी भी बोला जाता है, गोदावरी रिवर को। इस टाइम पे छोटी छोटी बूंदें आ रही थी तो इसलिए मैंने रेनकोट पहन लिया और बारिश शुरू हो ही गई थी ऑलमोस्ट, और इतना सुंदर लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे मौसम अपना रुख बदलता जा रहा था, बट यहाँ पे आपको इतना सुकून मिलेगा ना, बारिश की बूंदें भी आपको बहुत सुंदर लग रही होंगी। आपका बार बार मन करेगा कभी इस कोने पे जाए पहाड़ के, कभी उस कोने पे। वाकई में इतना सुंदर नज़ारा रहा, मतलब मैंने जो भी आंखों से देखा वो मैं अपने मुंह से बयां तो नहीं कर सकती, बट यकीन मानिए बहुत ही सुंदर था। उसके बाद जब हम धीरे धीरे चलते चलते मंदिर ढूंढ रहे थे कि मंदिर है कहाँ, क्योंकि जब आप टॉप पे पहुँच जाओगे तो मंदिर ऐसे नहीं दिखेगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मंदिर दिख जाता है, ये ब्रह्मगिरी मंदिर। जब आप मंदिर में जाएंगे तो अंदर एक शिवलिंग भी है। अपार्ट फ्रॉम
पानी जो ओरिजिन माना जाता है गोदावरी रिवर का। यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए यहाँ एक मंदिर और दिखेगा जहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, माता गोदावरी की पूजा करते जाएंगे, आपसे भी करवाएंगे। यहाँ पे गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या थी और नीचे आते वक्त आपको आगे त्र्यंबकेश्वर दर्शन जरूर मिलेंगे। और ये छोटे छोटे नज़ारे जो हमने आते वक्त थोड़े कैप्चर किए थे जो आपको दिखा रहे हैं। अगली सुबह आप ज़रूर जाइएगा त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। बट जब आप यहाँ आएँ तो मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी कि बेटर होगा कि आप प्री बुकिंग कर लें होटल्स की, क्योंकि यहाँ पे होटल्स अवेलेबल नहीं